हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। मैं राहुल सिंह वेलकम करता हूँ कैरी प्लूटो 94 यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप लोग आज का जो ये टॉपिक है, ये ब्लॉग है, ये काफ़ी अल्टीमेट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में। क्योंकि G20 के बारे में होता क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी अचूक है, जिसको आपको समझ नहीं है, तो वो सब हम कवर करने वाले हैं और सब कुछ बताने वाले हैं। और इसी के साथ G20 का जो मकसद है वो भी हम सब कवर करेंगे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और इसी के साथ अच्छा लाइफ स्टाइल भी जी रहे होंगे। फिलहाल आज मैं बात करने वाला हूँ G20 के बारे में। और G20 का बहुत ही खुशी का दिन है, 8 सितंबर होने वाला है आज। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत जैसे देश में G20 पहली बार होने जा रहा है। तो हम भारतवासियों को सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं और शिक्षाएं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। तो इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि G20 क्या है, बेसिकली G20 का मकसद क्या है और G20 में लगभग कौन कौन से कंट्री भाग ले रहे हैं और यहाँ पे कौन कौन से नेताएं आ रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से उन शिखर सम्मेलन में कौन कौन अपनी क्या बात रखने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इसी के अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कंट्री जो हमारे भारतवर्ष में जो गेस्ट हैं वो कौन हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इसका जो मेन मकसद है और आम लोगों को क्या उससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बिकॉज इस वीडियो में बहुत ही सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। फिलहाल हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time है वहाँ पे अभी ये हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और इंडिया में। तो अभी ये स्वागत के लिए सारे गर्ल्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बेसिकली अभी हम बात कर लेते हैं फिलहाल कि G20 क्या है। बेसिकली G20 ये लगभग 20 देशों का एक समूह है, सेंटर है, एसोसिएशन है, जो कि आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य समस्याएं समाधान के लिए बात करते हैं। तो यदि मैं बात करूं, यह सभी प्रकार के प्रमुख इंटरनेशनल आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे भारत हमारा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक की G20 की अध्यक्षता करेगा। साथ ही जो G20 की स्थापना हुई है वो भी हम बता देते हैं किस सन में हुई है। तो दरअसल साल 1999 से पहले कुछ सालों में एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और इस बैठक को ही G20 का गठन किया गया और इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले G20 कंट्री को शामिल किया गया, जिसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया गया। एसोसिएशन का मकसद था कि वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा करके उनका हल निकालना। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस एसोसिएशन की बैठक में सभी देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनको भी बुलाएंगे। तो फिलहाल ये आज जो G20 हो रहा है ये हमारे भारतवर्ष में हो रहा है। तो बेसिकली ये हम बता देते हैं कि इसमें जो कौन कौन से देश से लोग आ रहे हैं। तो इसमें लगभग भारतवर्ष में हमारे 26 कंट्रियां अभी शामिल हो रही हैं और 26 कंट्रियां आ रही हैं। तो इसका जो पॉलिटिशियन स्टेबल समन्वय है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को मद्देनजर रखते हुए G20 को राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया।
2009 में इसे इंटरनेशनल आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख एसोसिएशन नामित किया गया। और G20 की शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक बार क्रमानुसार प्रत्येक देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। फिलहाल आज हमारे दिल्ली भारतवर्ष में इसकी एसोसिएशन का गठन जो चर्चा होगी उस पर और बातचीत होगी। तो शुरुआती दौर में G20 आर्थिक मुद्दों पर आधारित था, परंतु बाद में इसके एजेंडों में विस्तार किया गया और काफ़ी फैलाव करते हुए अन्य बातों को ध्यान में रखकर बात की गई, जैसे कि हमारा जो व्यापार है, जलवायु परिवर्तन है और जो यहाँ पे हमारे देश का विकास है, यानी सतत विकास कह लीजिए, स्वास्थ्य समस्याएं और स्वास्थ्य के विकास के लिए, कृषि और ऊर्जा के विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए और भ्रष्टाचार विरोधी आदि के शामिल करके इस एसोसिएशन में बात की जाने वाली है। विकास अभी जो 20 देश हैं या 26 देश हैं हम बता देते हैं। उसमें भारत देश है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा नीदरलैंड, साथ ही चीन भी, हालांकि चीन अभी आने से मना कर रहा था, बट चीन के भी वहाँ के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, और फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली और जापान, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरीके से ये सभी लोग हैं और ये 26 कंट्रियां जो हैं शामिल हो रही हैं G20 सम्मेलन में। इसमें गेस्ट ऑफ कंट्री जो हैं वो बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, इसके अलावा जो ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। तो टोटल 9 कंट्रियां हैं जो गेस्ट हैं। इसके अलावा जो आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें क्या है वो भी बात कर लेते हैं। तो नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे UN, IFM और WB और WHO, ILO और FSB और ICD, इसके अलावा क्षेत्रीय संगठनों को जैसे बुलाया गया AU, AUDA, NEPED, इसके अलावा आसियान की पीठों की अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष रूप में भारत द्वारा ISA और CDRI तथा ADB को इस अतिथि रूप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। अभी जो मैं बात कर लेता हूँ कि G20 समिट है, और G20 समिट बेसिकली कब से कब होगी, तो अभी आपको मैं बता दूं ये 8 सितंबर यानी आज और 10 सितंबर के बीच में होने वाली है। फिलहाल मीटिंग चल रही है और इससे भारत को काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल जो इसकी G20 की हैसियत है वो क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो G20 की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास कितना इकोनॉमी यानी मिलकर दुनिया की 80% GDP और 60% आबादी तथा 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस एसोसिएशन से लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा ही असर डालेगा। यदि आम पब्लिक यानी हम जैसे लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है तो ये भी हम बता दें। आखिर में भारत G20 का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और ये हमारे गर्व की बात है कि हमारे भारतवर्ष में ये G20 हो रहा है। तो G20 की बैठक में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और GDP इन सब में चर्चा होगी, जिससे क्या है हमारे देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी उन्नति मिलेगी। साथ ही साथ जो आर्थिक मजबूती के अलावा जो रोजगार के अवसर होंगे यानी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स उन सब में भी सुधार होंगे। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों की उन्नति होगी। जो शिक्षाएं समस्याएं वो भी अच्छे ही होंगे। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे अच्छी एजुकेशन और इन सब चर्चा को लेकर भी बात की जाएगी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो बढ़ाई है उसको नियंत्रण करने में इन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। रोजगार पे चर्चा करके ये निर्णय लेंगे कि कितनी वैकेंसियाँ निकाली जाएं। इस प्रकार से स्वास्थ्य समस्याएं और ये सब में निराकरण मिलने वाला है। तो अभी ये हमारे देश को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। फिलहाल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।